नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टी विद ट्विस्ट में, जहां हम बात करते हैं अनसुलझे रहस्यों की जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करेंगे जिसने पूरे देश को दशकों से उलझा रखा है। क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत सच में हो गई थी, या फिर वो जिंदा थे और गुमनामी बाबा बनकर जिंदगी बिताते रहे? ये कहानी है राजनीति, जासूसी, त्याग और एक रहस्य की जो आज तक सुलझ नहीं पाया। चलिए शुरू करते हैं। नेताजी का अंतिम दृश्य साल था 1945। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में हार मान ली थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो आजाद हिंद फौज के प्रमुख थे, भारत की स्वतंत्रता के लिए जापान से मदद ले रहे थे। 18 अगस्त 1945 को खबर आई कि नेताजी का एक विमान ताई होकू अब ताइवान में क्रैश हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन बस यहीं से शुरू होता है रहस्य। उस दुर्घटना की कोई ठोस तस्वीर नहीं थी, न ही शव। कई गवाहों ने बताया कि उन्होंने बोस को बाद में भी जीवित देखा। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि इतने साहसी नेता की मौत यूं ही हो सकती है। एक साधु और बढ़ता शक। साल 1950 के बाद उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक रहस्यमयी बाबा रहते थे जिनका नाम था गुमनामी बाबा। वो न तो किसी से मिलते, न फोटो खिंचवाते और हमेशा पर्दे के पीछे रहते थे। लोगों का मानना था कि उनकी आवाज, चाल ढाल और आदतें बिल्कुल नेताजी जैसी थी। वो बंगाली भाषा जानते थे, जर्मन टाइपराइटर इस्तेमाल करते थे और आजाद हिंद फौज से जुड़े दस्तावेज उनके पास थे। गुमनामी बाबा का जीवन। गुमनामी बाबा ने कभी अपनी असली पहचान नहीं बताई। वो न किसी को दर्शन देते थे, न ही खुलकर बात करते। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग उनसे मिलते थे और उनका सम्मान भी बहुत करते थे। उनका रहन सहन बहुत सादा था, लेकिन उनके पास कई विदेशी चीजें थीं, जैसे जर्मन चश्मा, अंग्रेजी किताबें, रेडियो और नेताजी से जुड़े दस्तावेज। 1985 मृत्यु और खुलासे। गुमनामी बाबा की मृत्यु 16 सितंबर 1985 को हुई। उनके कमरे की तलाशी ली गई तो वहां करीब 2600 से ज्यादा वस्तुएं मिली। इनमें नेताजी की तस्वीरें, आजाद हिंद फौज की चिट्ठियां, विदेशी नक्शे, नेताजी के परिवार को संबोधित पत्र